सावन या अधिक मास में गर्भधारण करना चाहिए या नहीं, गर्भाधान करना किस शुभ तिथि में श्रेष्ठ रहता है, इस बारे में आप मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। आपके पर्सनल डीएम मुझे प्राप्त होते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, तो आप मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी विशेष जानकारी आप सभी तक मैं पहुँचा दूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, और साथ ही उस व्यक्ति को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिसे इसकी आवश्यकता है। जैसे कि यह विषय बहुत सोचने समझने का है। सही समय पर गर्भधारण करना कुल मिलाकर बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर जो व्यक्ति ज्योतिष और प्राचीनतम जो चीज़ें होती हैं, जो जानकारी होती हैं, उनके आधार पर सोच समझकर संतान उत्पत्ति करते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। कई भक्तजन तो इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं, साधारण सरल तरीके से वह जो है अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर रहे होते हैं, परंतु कई विशिष्ट व्यक्ति बहुत अधिक सोच समझकर जो प्राचीनतम वेद शास्त्रों में कही गई चीज़ें हैं उस अनुसार गर्भधारण करते हैं। यह भी बहुत श्रेष्ठ है। देखिए, हमारे जो वेद शास्त्रों है उनमें 16 संस्कार के लिए कुछ नियम कहे गए हैं। कहीं ना कहीं दुख, बीमारी या आपातकाल या गर्भ जो है कई बार गिर जाता है। कई स्थितियां ऐसी होती है कि संतान उत्पत्ति के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, तो इसलिए कोई भी अच्छा समय दिन देखकर संतान उत्पत्ति करना अच्छा है, श्रेष्ठ है। ऐसे में इस महीने आपने कहा कि दीदी आप एक वीडियो बताइए कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमें जो है जैसे चातुर्मास चल रहा है तो हमें जो है गर्भाधारण करना चाहिए या नहीं। गर्भधारण जो है एक जैसा मैंने शुरू में ही बताया विशेष प्रक्रिया है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि गर्भधारण किसी भी स्वरूप में अमावस्या के दिन ना हो। अमावस्या पितरों को समर्पित शुभ तिथि है। ग्रहों की चाल ढाल बदलती है, इसी कारण से जो है यह बहुत सोचने समझने का विषय होता है। गर्भधारण के लिए कभी भी अमावस्या तिथि का ध्यान रखें, इस दिन आप गर्भधारण न करें। साथ के साथ चतुर्दशी जो कि रिक्ता तिथि मानी जाती है उस दिन आपको गर्भधारण नहीं करना है। और इस महीने व्रत त्यौहार भी बहुत अधिक आते हैं, व्रत आते हैं। जैसे इस महीने सावन के महादेव की स्तुति के कई व्रत आते हैं, इस कारण से भी हमें गर्भधारण जो है इन व्रत वाली तिथियों में नहीं करना चाहिए। एकादशी हो गई, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, अगर उपवास आपने किया है तो उस दिन तो विशेष तौर पर आपको गर्भधारण करना ही नहीं है, यह श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और दिन भर में तो कभी भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए। हमेशा रात्रि का समय गर्भधारण के लिए सही और शुभ माना जाता है, इसलिए यह वीडियो मैंने आपको प्रसारित नहीं किया है। नहीं तो मैं हर माह जो है आप सभी को गर्भधारण की शुभ तिथियां बताती हूँ। इस महीने बहुत सारे व्रत त्यौहार आते हैं और चातुर्मास का भी समय चल रहा है, कुछ नियम कहे गए हैं, इस कारण से यह वीडियो बनाना मैंने सही नहीं समझा, क्योंकि यह बहुत अधिक सोचने समझने का विषय है। हालांकि चातुर्मास में सावन महीने में आप गर्भधारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु कोई अच्छी तिथि निर्धारित कीजिएगा, कोई सही समय निर्धारित कीजिएगा, तभी जो है गर्भधारण करना शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। जिस दिन आपका उपवास हो, पति पत्नी में से किसी का भी या पितरों की आपकी तिथि हो घर पर, तो उस दिन भी आपको गर्भधारण करने से बचना चाहिए। तो आप सभी इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। तो ऐसे में आप सभी इस महीने अगर गर्भधारण करने का सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी यह ना सोचें कि चातुर्मास का समय है गर्भधारण नहीं करें, सावन का महीना है जो है हमें गर्भधारण नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। गर्भधारण कर सकते हैं, शास्त्रों में कहा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु सोच समझ कर, विचार कर कर, अच्छे दिन बार देखकर, अपने ग्रहों की चाल ढाल देखकर ही गर्भधारण करें, क्योंकि यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। एक आप बहुत सुंदर जो है एक सुंदर स्वरूप, एक जीव आत्मा को इस संसार में ला रहे हैं। यह कोई प्रक्रिया साधारण नहीं है, तो इस चीज़ को सोच समझ कर ही करना चाहिए। जहाँ तक बात आ रही थी आपके पर्सनल मुझे पूछने का, वो मिल रहा था कि आप इन महीनों में गर्भधारण करें या नहीं, तो खुले मन से गर्भधारण कर सकती है, डरने झिझकने की बात नहीं है। बस जो मैंने तिथियां बताई हैं उनमें गर्भधारण ना करें। अगर मुझसे आप पर्सनल जानना चाहते हैं गर्भधारण की शुभ तिथि, तो व्हाट्सएप में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर। यह बहुत सोचने समझने का विषय है, इस कारण से मैंने इसको जो है अगर मुझे समय हुआ सोच समझकर तो ज़रूर से मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगी। चातुर्मास अगस्त में, और साथ ही यह जो अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर महीना आ रहा है। अभी के लिए यह जानकारी आपके लिए मुझे आशा है, उम्मीद है पर्याप्त रहेगी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।